गुड मॉर्निंग। स्टडी 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरज राज आप लोग के बीच मैला आंचल उपन्यास के भाग 2 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए आइए तो आज हम लोग जानेंगे मैला आंचल के प्रमुख उदाहरण। इससे पहले हम लोगों ने देखा था मैला आंचल का पात्र परिचय और कथा सार। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मैला आंचल का प्रमुख उदाहरण। इसमें मैला आंचल का वैसा उदाहरण है जो नेट जीआरएफ में पूछा जाता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें फूल भी, सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया लेखक। लेकिन गांव की पंचायत क्या है, पुरैनिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती है और असल सवाल बातों के बवंडर में दब जा रहा है। यह अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा, पर कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना शिव हो शिव। महात्मा जी खुद मैला साफ करते थे। जहाँ सफाई रहती है वहाँ का आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। साहब लोग को देखिए, उनके देश का गाछ वृक्ष भी साफ रहता है। बालदेव। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होगी। हाथ है या लोहार की संडसी। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। जाति बहुत बड़ी चीज़ है, जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी, अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे। और तारीफ़ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। डॉक्टर प्रशांत। तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी टूटी झोपड़ियों में जिंदगी के मधुरस बरसा रहे हैं। वो कवि तुम्हारी कवियों ने मचलकर एक दिन कहा था, चलो कवि बन फूलों की ओर। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। महंगी पड़े या अकाल हो, पर्व त्योहार को मनाना ही होगा। और होली फागुन महीने की हवा की बावरी होती है। आश्विन कार्तिक के मलेरिया और कालाजार से टूटे हुए शरीर में फागुन की हवा संजीवनी फूंक देती है। सरकारी उर्दी को रंग देने से जेल की सज़ा होती है।
डॉक्टर सरकारी आदमी है, बाहरी आदमी है, वह गांव के समाज का नहीं। वैसे ही राज आज कांग्रेस का है, लीडर बने हैं सभी कल के गिद्दड़ जोगी जी सरररा। चरखा कातो खदर पहनो, रहे हाथों में झोली, दिन दहाड़े करो डकैती, बोल सुराजी बोली। तो चलिए अब हम लोग प्रमुख उदाहरण में आगे देखते हैं। गावत गांधी राग, मनोहर चरखा चलावे बाबू राजेंद्र, गुंजल भारत अम्हाई रे, होरिया आई फिर से, वीर जमाहिर शान हमारो, जयप्रकाश जैसे भाई रे, होरिया आई फिर से। अब वो यह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीर फाड़ कर जिसे हम नहीं पा सकते हैं वह हार्ट नहीं, वह अगम अगोचर जैसी चीज़ है जिसमें दर्द होता है लेकिन जिसकी दवा एड्रेनलिन नहीं। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जानवर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पहले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानियाँ चाहिए जिसके उजाले से वह दुनिया में चकाचौंध पैदा कर दे। धरती माता अभी स्वर्णा चला है, गेहूं की सुनहली बालियों से भरे हुए खेतों में पुरवैया हवा लहरें पैदा करती है। सारे गांव के लोग खेतों में हैं, मानो सोने की नदी में कमर भर सुनहले पानी में सारे गांव के लोग कीड़ा कर रहे हैं। सुनहली लहरें, ताड़ के पेड़ की पंक्तियाँ, झरबेरी का जंगल, कोठी का बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे। लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो उसके हाथ स्वयं ही आंचल के घूंट पर चले गए। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, वह कांग्रेसी का काम है, मैं आग जलाना जानता हूँ। कालीचरण। रोज़ डिस्पेंसरी खोलकर शिव जी की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना अथवा अपने बगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर मांडित्य की वर्षा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना और अस्पताल में कराहते हुए गरीब रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से सो नहीं सकती। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग सुधार लेंगे। अरे जिंदगी है क्रांति से क्रांति में बिताए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। जात का क्या है, जात दो ही है,
एक गरीब और दूसरा अमीर। डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यचकित होता है। वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यह वर्ग जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार क्षुधितों को अनुशासन में बांध रखा है। कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या करेगा वह संजीवनी बूटी खोजकर, उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मैलेग्नेंट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाए। तिल तिल कर घुल घुल कर मरने के लिए उसे जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते हैं महात्मा गांधी के कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। वह एक संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवर को इंसान बनाना। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। यहाँ का आदमी जीकर रहेगा क्या? ऐसे ज़िंदगी पशु से भी सीधे है ये इंसान, पशु से भी ज़्यादा खूंखार है ये पेट। यही इनकी बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने इन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़कर ऐसा लाचार कर रखा है कि ये चू तक नहीं कर सकते, फिर भी ये जीना चाहते हैं। यह डॉक्टर तो सुनते हैं कि जर्मन वाला का आदमी है। जोतकी सी ठीक ही कहते थे। जर्मन वाला का सी आईडी है। यह डॉक्टर यहाँ के लोगों को सुई भोंककर कमज़ोर करने का काम करता था। कुआं में दवा डालकर सचमुच में हैजा फैलाया है। जर्मन वाला का एक पार्टी है यहाँ, कमसीन कम्युनिस्ट पार्टी, सुनते हैं उसी पार्टी का आदमी है। नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया है। दोनों देश वालों ने नागर नदी ही सीमा रेखा है। एक किनारा हिंदुस्तान, दूसरा किनारा पाकिस्तान। 52 ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डेग में ही नाप लिया। चलिए आगे चलते हैं। नगर नदी के बीच में पहुंचकर पाकिस्तान के पुलिस अफसर साहब ने कहा, नदी में ही डाल दो, इसकी झोलवी को उस पार दरख्त से लटका दो जल्दी। नागर की धारा हठात कलकला उठी। सिपाही खंजरी को पानी में फेंकते हुए कहता है, डमरू बजा के रघुपति राघव गाते रहो। तुम्हारी किताबें ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे कितना बड़ा सहारा मिला है तुम्हारी किताबों से। लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके पृष्ठ पृष्ठ में लिखा हुआ हो,
कमला। विश्वास करो, डरो मत, जो होगा मंगलमय होगा। लेबोरेटरी, विशाल प्रयोगशाला, ऊंची चारदीवारी में बंद प्रयोगशाला। साम्राज्य, लोभी शासकों की संगीनों के साए में वैज्ञानिकों के दल खोज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। गंजी झोपड़ियों पर लाल हरी रोशनी पड़ रही है। मारात्मक विध्वंसक और सर्वनाशा शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे बम की रचना हो रही है जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणत कर देगा। एटम ब्रेक कर रहा है मकड़ी के जाल की तरह। चारों ओर एक महा अंधकार, सब वाष्प, प्रकृति, पुरुष, अंडपिंड, मिट्टी और मनुष्य के शुभचिंतकों की छोटी सी टोली अंधेरे में टटोल रही है। अंधेरे में वे आपस में टकराते हैं। वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद। हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। विधाता की दृष्टि में मानव की सबसे बढ़कर शक्तिशाली, उसको पराजित करना असंभव है। प्रचंड शक्तिशाली बमों में भी नहीं। पागलों, आदमी आदमी है, गिनी पिग नहीं। सवारी ऊपर मानुष सत्य। सवारी ऊपर मानुष सत्य। प्रशांत का चिंतन। कली मुदीन घाट पर चैथरियाँ पीर में किसी ने मानत करके एक चिथड़ा और लटका दिया। तो इस प्रकार हम लोगों ने नेट JRF में लगा हुआ उपन्यास नंबर 6, जिसका शीर्षक है मैला आंचल और रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु, को हम लोगों ने अच्छे से समझा, अच्छे से इस पर चर्चा किया। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसीलिए मैं इसे यहीं रोकता हूँ। अंतिम तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले उपन्यास के साथ।